गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे? आप क्लास स्टार्ट करें आज की अपनी। भाई टॉपिक चलता अपना कौन सा भाई? रूट वर्ड्स का। हमने जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रूट वर्ड्स लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे भी। पहले तो उनकी विद इन 2 और 3 मिनट्स रिवीजन ले रहे हैं भी, उसके बाद आगे हम करवाएंगे। पहला हमने पढ़ा था भी लास्ट क्लास में, कौन सा रूट वर्ड पढ़ा था भी हमने? डोल। भाई कौन सा पढ़ा था भी? डोल। जिस डोल का मीनिंग क्या होता है भी? सैड या फिर क्या होता है भी? पेन होता है भी। जिस डोल का क्या मीनिंग होता है? सैड या फिर पेन होता है। डोलफुल का मीनिंग क्या होता है भी? उदास। डोलफुल का क्या मीनिंग होता है भी? उदास होता है। और डोलड्रम्स का क्या मीनिंग होता है भी? मंदी। जब काम मंदा होता है तो क्या हो जाते हैं भी हम? अरे डोल ड्रम्स का क्या मतलब होता है? जब काम मंदा होता है तो हम क्या हो जाते हैं भी? उदास हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था भी हमने? इसके बाद डोलड्रम्स ही है ये। कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस में भी क्या आ रहा है भी आपका? कॉन्डोलेंस में आ रहा है भी क्या? डोल। कॉन्डोलेंस का मीनिंग क्या होता है? सहानुभूति। क्या मीनिंग होता है भी कॉन्डोलेंस का? सहानुभूति होता है भी। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था भी? इसके बाद हमने इंडोलेंट। कॉन्डोलेंस का उल्टा क्या होता है भी? इंडोलेंट। मतलब क्या होता है भी? लैक ऑफ काइंडनेस। मतलब दयालुता की क्या होना भी? सहानुभूति की क्या होना भी? कमी होना। क्या होना भी? सहानुभूति की कमी होना। उसको क्या बोलते हैं भी? इंडोलेंट। क्या बोलते हैं भी उसको? बर्सर का मीनिंग क्या होता है भी? मनी। बर्सर का क्या मीनिंग होता है भी? मनी होता है। और ठीक है भी, बर्सर का मीनिंग होता है क्या होता है भी? मनी होता है। और रैम्बर्स का मतलब क्या होता है भी? जो गवर्नमेंट है अपने एम्प्लॉइज को क्या देती है भी? पे देती है। उसको क्या बोलते हैं भी? अरे क्या देते हैं? सॉरी, रैम्बर्स का क्या मीनिंग होता है भी? रैम्बर्स का मीनिंग होता है क्या? रीपे ही होता है भी। ए पर्सन हु हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है भी, पैसे को लॉस्ट कर देता है या फिर क्या कर देता है भी? खर्च कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं भी? रैम्बर्स। और डिसबर्स होता है भी, क्या होता है भी? जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को क्या देती है भी? मनी देती है भी। उसको क्या बोलते हैं? डिसबर्स। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबल वर्ड बना भी, किससे बना भी? कल्प से। कल्प का क्या मीनिंग होता है भी? ब्लेम। कल्प का क्या मीनिंग होता है भी? ब्लेम होता है भी। और कल्पेबल क्या होगा भी? गुनहगार, दोषी। ठीक है भी, कल्पेबल क्या होगा? गुनहगार या फिर दोषी होगा। और कल्प्रिट क्या होता है भी? अपराधी। कल्प्रिट क्या होता है भी? आपका अपराधी होता है। जैसे इसमें क्या देखा है? पुलिस हैव सो फार फेल्ड टू फाइंड द कल्प्रिट। पुलिस है बहुत बार क्या हो गया? फेल हो गई है किसको फाइंड आउट करने में? किसको ढूंढने में भी? कल्प्रिट को। क्या होते हैं कल्प्रिट? अपराधी। ठीक है भी। और इन कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? किसी पर क्या लगाना भी? दोष लगाना या फिर क्या लगाना भी? अभियोग लगाना। क्या किसका मीनिंग होता है? अभियोग लगाना भी। इन कल्प्रिट किसका होता है भी? और इसके बाद हमने पढ़ा था भी, वर्ड पढ़ा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड पढ़ा था भी? पेन। पेन का मतलब क्या होता है? ओल। पेन का क्या मीनिंग होता है भी? ओल होता है। इसका वर्ड आपको मैंने बताया था पेनेशिया। पेनेशिया का क्या मतलब होता है भी? रामबाण। ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों में क्या कर जाते हैं भी? काम कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं भी? पेनेशिया। और हिंदी में बोल देते हैं इसको क्या बोल देते हैं? हिंदी में भी रामबाण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भी? रामबाण। ठीक है भी। पेनार्की। पेनार्की का मतलब क्या होता है भी? पेनार्की वर्ड अभी 2 वर्ड से मिलकर बना है भी। कौन से 2 वर्ड अभी? एक तो वर्ड अभी कौन सा? आर्की। आर्की का मतलब क्या होता है? रूल। रूल क्या होता है? शासन। और पेन का मीनिंग क्या होता है? सभी का। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर सभी का क्या हो? शासन। उसको क्या बोलेंगे भी? पेनार्की। मतलब ग्लोबल रूल ऑफ लॉ दैट अप्लाइज टू दोज हु सेलेक्ट इट रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। मतलब ग्लोबल रूल है सारे पूरे विश्व का क्या कानून है? दैट अप्लाइज जो लागू होता है टू दोज उन जगहों पर लागू होता है, हु सिलेक्टेड जो इसको क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन मतलब किसको ध्यान रखे बिना? अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को क्या रखे बिना भी? ध्यान रखे बिना। उसको क्या बोलते हैं भी? पेनार्की। क्या बोलते हैं उसको? पेनार्की। कितने वर्ड से मिलकर बना है पेनार्की? 2 वर्ड से। पेन का क्या मीनिंग होता है? ऑल। और आर्की का मीनिंग क्या होता है भी? रूल। रूल को क्या कहते हैं भी? शासन। इसके बाद क्या भी आपका? पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है भी? पेंडेमिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड कौन से है? पेन। पेन का मतलब क्या होता है? ऑल। और डेमिक का मतलब क्या होता है? बीमारी। ऐसी बीमारी जो हर जगह क्या हुई हो भी? फैली हुई हो। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, किस चीज का एग्जांपल दिया था भी? कोरोना का। कोरोना क्या थी भी? महामारी थी। पेंडेमिक का मतलब ही क्या होता है? महामारी। ठीक है भी। एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क होता है भी? मतलब एक पर्टिकुलर
जगह पर फैल जाए तो वो क्या होगा भी, एंडेमिक होगा, लेकिन पूरे संसार में फैल जाए तो वो क्या होगा भी, पेंडेमिक होगा। क्या होगा भी वो, ठीक है भी। पेन सोफी, पेन सोफी का मतलब क्या होता है भी, पेन का मतलब क्या होता है ओल, सोफी का मतलब क्या होता है नॉलेज, मतलब क्या होगा यूनिवर्सल नॉलेज, या फिर हम क्या कह सकते हैं विजडम। नॉलेज को क्या कह सकते हैं भी, बताना भी। एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है, एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस, पेंडेमिक क्या होता है महामारी, और एपिडेमिक क्या होता है पर्टिकुलर जगह पर क्या होना भी, फैलना, वो क्या होता है भी एपिडेमिक। ठीक है भी। एमबी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत होता है भी। एमबी का मतलब क्या होता है बहुत, और डेक्स्टर्स का मतलब क्या होता है कुशल। डेक्स्टर्स का क्या मतलब होता है भी, कुशल होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से क्या हो भी एक्सपर्ट हो, कुशल हो। मतलब ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं भी जो राइट हैंड से भी बैटिंग कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड से भी क्या कर लेते हैं भी बैटिंग कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं भी एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं उनको। इसके बाद क्या भी आपका, इसके बाद आपका वर्ड है भी कौन सा रूट वर्ड है, एमबी है, एमबीजीएस। एमबीजीएस का मतलब क्या होता है भी, एमबी का मतलब होता है बोथ और जीएस का मतलब होता है मीनिंग। एक ऐसा वर्ड जिसके कितने मीनिंग हो भी, दो मीनिंग हो, तो उसका मतलब हमारे लिए क्या होगा भी अस्पष्ट होगा, उसका मतलब हमारे लिए क्या होगा भी। इसके बाद क्या दे रखा है भी आपका एम्बीवलेंट। क्या भी आपका वर्ड एम्बीवलेंट है भी, मतलब फीलिंग टू डिफरेंट थिंग अबाउट द समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कैसी फीलिंग्स आना भी, दो टाइप की। ठीक है भी, हो सकता है अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है और कैसी फीलिंग्स आ रही है भी, बुरी फीलिंग्स भी आ रही है, उसको क्या बोलेंगे एम्बी, एम्बी क्या बोलेंगे उसको एम्बीवलेंट। क्या बोलेंगे भी उसको एम्बीवलेंट भी। ठीक है भी। और एम्बीवर्ट क्या होता है भी, आपको मैंने बताया था एक वर्ड होता है कौन सा, इंट्रोवर्ट। एक वर्ड कौन सा होता है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है जो अपने तक की, जो मतलब अकेले रहना पसंद करता हो। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता हो। और एम्बीवर्ट क्या हो जाएगा भी, एक ऐसा पर्सन जो अकेला भी रहना पसंद करता हो और लोगों के बीच में रहना भी क्या करता हो भी पसंद करता हो, उसे क्या बोलेंगे भी एम्बी। और इंट्रोवर्ट क्या होता है जो अकेला रहना पसंद करता हो, और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है जो लोगों के बीच में रहना। और इसके बाद है भी क्या एसर। एसर का मतलब क्या होता है, एसर या फिर एक्रिड का मतलब क्या होता है भी कड़वापन, खट्टापन की सेंस में। एक वर्ड आपको मैंने बताया था भी, कौन सा वर्ड बताया था भी एक्रिड। एक्रिड का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज, एन एक्रिड स्मेल और टेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिटर एंड अनप्लीजेंट इन योर नोज। एक ऐसी चीज जिसका स्मेल है, टेस्ट है, आपकी नोज को बिल्कुल क्या लगता है भी अनप्लीजेंट लगता है। अनप्लीजेंट का मतलब किससे भी, यहां पर कड़वे से, खारापन से, मतलब ऐसी चीज जिसकी स्मेल है आपकी नाक को कैसे महसूस होती है भी बिल्कुल कड़वापन सा, खारापन सा भी। ठीक है भी। और एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है भी, दो लोगों के बीच में क्या होना भी, दुश्मनी होना, कड़वापन होना। ठीक है भी। एक्रीमोनी क्या होता, दो लोगों के बीच में क्या होना भी, दुश्मनी होना भी। ठीक है भी। इसके बाद यही वर्ड दे रखे हैं अकरबिक वाले। और स्पेक्टो का मतलब क्या होता है भी, देखना। स्पेक्टो का मतलब क्या होता है भी, देखना। और एक वर्ड दे रखा है भी स्पेक्टुलर। स्पेक्टुलर का मतलब क्या होता है, शानदार। जो चीज दिखने में क्या हो भी बढ़िया हो, उसको क्या बोलते हैं स्पेक्टुलर। क्या बोलते हैं भी उसको। ठीक है भी। और स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं भी, ऑडियंस होती है। ऑडियंस क्या होते हैं भी, दर्शक। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, दर्शक होते हैं भी। क्या होते हैं स्पेक्टेटर्स। ठीक है भी। और इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो का मतलब क्या होता है अंदर, और स्पेक्ट क्या होता है देखना, मतलब अपने अंदर देखना को क्या कहेंगे इंट्रोस्पेक्ट। और एक्सट्रोस्पेक्ट क्या होता है, एक्सट्रोस्पेक्ट बाहर की तरफ देखना, तो वो क्या होगा भी एक्सट्रोस्पेक्शन। एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्शन और एक वर्ड कौन सा होता है भी एक्सट्रोस्पेक्शन। इसके बाद क्या भी आपका मेल दे रखा है भी, मेल, मैली, मोल या मोली। इसका मतलब क्या होता है सॉफ्ट। क्या मतलब होता है इसका, सॉफ्ट। ठीक है भी। जैसे इसमें वर्ड दे रखा है भी, कौन सा वर्ड दे रखा है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब क्या होता है भी, गुस्से को क्या करना भी, शांत करना। मोलिफाई का क्या मतलब होता है भी, गुस्से को क्या करना, शांत करना। और मेलिफियस का मतलब क्या होता है, मेलिफियस वॉइस। मेलिफियस वॉइस का मतलब क्या होता है भी, कैसी आवाज, शांत आवाज, मधुर आवाज होता है भी। क्या होता है मेलिफ्लुअस। और इसके बाद क्या दे रखा है भी आपका मेलोडियस। क्या मतलब क्या होता है भी,
मेलोडियस होता है भी, वो स्वीट साउंड होता है, मधुर आवाज होता है। मेलोडियस का क्या मतलब होता है भी? स्वीट साउंड, या फिर क्या होता है भी? मधुर आवाज। ठीक है भी। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी आपको मैंने बताया था साइड। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। किलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को मारना। पैट्रिसाइड क्या होता है? पैट्री से आपको मैंने बताया था, याद रखना है, पिता से किसको मारना? पिता को मारना। मैट्री से माता, किसको मारना? माता को मारना। और सॉरी से किसको याद रखना है? सॉरी साइड से सिस्टर को, किसको मारना? सिस्टर को मारना। और फ्रेट्रिसाइड से आपने किसको याद रखना है? ब्रदर को, किसको मारना? भाई को मारना। और फिलीसाइड क्या होता है भी? किसको मारना? अपने बेटे या फिर किसको मारना भी? बेटी को मारना। क्या होता है? फिलीसाइड। और पेरिसाइड क्या होता है? पेरेंट्स, किसको मारना भी? अपने पेरेंट्स को मारना। क्या होता है भी? आपका पेरिसाइड होता है भी। एक्सोरिसाइड क्या होता है? किसको मारना भी? वाइफ को मारना। एक्सोरिसाइड क्या होता है? किसको मारना? वाइफ को मारना। और मैरिटिसाइड क्या होता है? मैरिट का मतलब क्या होता है? आगे, मतलब किसको मारना? हस्बैंड को मारना। रेजिसाइड क्या होता है? राजा से याद रखना है, किसको मारना? किसी राजा को मारना। और होमिसाइड क्या होता है? ह्यूमन बींग्स, किसको मारना भी? ह्यूमन बींग्स को मारना। और जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? पूरी कम्युनिटी को क्या कर देना भी? मार देना। तो क्या होता है भी? जिनोसाइड होता है। और एमीसाइड क्या होता है? एमीसाइड वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना भी। दो वर्ड कौन से? एमी और साइड। एमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, किसको मारना भी? किसी फ्रेंड को मारना। तो क्या होगा? एमीसाइड होगा भी। और इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात बच्चा, मतलब शिशु बोल देते हैं, इन्फेंटिसाइड बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? फोइटस क्या होता है? गर्भ, मतलब गर्भ में बच्चे को क्या कर देना भी? मार देना। वो क्या होगा? फोइटिसाइड होगा। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? इंसेक्ट्स को मारना भाई, किसको मारना भी? इंसेक्ट्स को मारना। और पेस्टिसाइड्स क्या होता है? किसको मारना? पेस्ट को मारना, उर्वरकों को मारना होता है भी। और एक वर्ड और रह गया था आपका इसमें, कौन सा वर्ड रह गया था भी? एक आपका सुइसाइड। क्या होता है सुइसाइड? सेल्फ किलिंग, मतलब खुद को ही क्या कर देना भी? मार देना। सुइसाइड क्या होता है? सेल्फ किलिंग, खुद को ही क्या कर देना भी? मार देना। ठीक है भी। और चिरो का मतलब क्या होता है भी? हैंड से होता है। चिरोमेंसी का मतलब क्या होता है भी? अरे चिरोमेंसी का मतलब क्या होता है? चिरोमेंसी एंड, ये रह गया आज, यहीं से करवाना ना आपको आज। ठीक है भी, आज आपको करवा रहे हैं। और बॉबीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ काउ। बॉबीसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ काउ। आज हम करवा रहे हैं भी, कहां से करवा रहे हैं आज हम? चिरो से। कहां से करवा रहे हैं भी? चिरो। चिरो का मतलब क्या होता है भी? हैंड। चिरो का क्या मतलब होता है भी? हैंड। हैंड का क्या मतलब होता है भी? हाथ। और चिरोमेंसी, कौन सा वर्ड है भी आज अपना? फर्स्ट चिरोमेंसी। चिरोमेंसी एंड पैल्मिस्ट्री। चिरोमेंसी एंड क्या भी? पैल्मिस्ट्री इज द practice and art of trying to find out what people are like and what will happen in their future life by examining the illness on the palms of their। मतलब क्या होता है भी? इसका मतलब है भी क्या भी? इसका मतलब चिरोमेंसी का, चिरोमेंसी क्या होता है भी? पामिस्ट्री होता है भी। पामिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पामिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हथेली। पाम का मतलब क्या होता है अपना भी? हथेली होता है। चिरोमेंसी और या पामिस्ट्री क्या होता है भी? एक क्या होता है? एक प्रैक्टिस होता है, एक अभ्यास होता है। या फिर क्या होता है भी? एक आर्ट होती है ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्या करने की कोशिश करना होता है भी? ढूंढने की। व्हाट पीपल आर लाइक, लोग कैसे हैं। एंड व्हाट विल हैपन इन देयर फ्यूचर, और उनके हाथों में क्या होगा। बाय एग्जामिनिंग द लाइंस ऑन देयर पाम्स ऑफ देयर हैंड्स, मतलब क्या होता है भी? चिरोमेंसी का मतलब क्या होता है? हस्तरेखा देखने वाला, जो हाथ की क्या देखने वाला भी? लाइंस देखने वाला। और क्या बताना भी? उनके हाथ की लाइन देखकर उनका क्या बताना भी? भविष्य बताना। चिरोमेंसी का क्या मतलब होता है भी? हाथ की रेखाएं देखकर उनका क्या बताना भी? भविष्य बताने को क्या बोलते हैं? चिरोमेंसी। क्या बोलते हैं भी उसको? अरे चिरोमेंसी क्या होता है भी? हाथ की रेखाएं देखकर क्या बताना भी? भविष्य बताना भी। ठीक है भी। और चिरोपोडी का क्या मतलब होता है भी? एक रह गया चिरोमेंसर क्या होगा भी? हाथ की रेखाएं देखकर क्या बताने वाला? भविष्य बताने वाला। और चिरोपोडी क्या होता है भी? द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिजीज ऑफ द पीपल्स फीट एंड हैंड्स, मतलब जो हाथों और पांवों की क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट करने वाला क्या बोलते हैं भी उसको? क्या बोलते हैं भी उसको? चिरोपोडी। क्या बोलते हैं भी उसको? चिरोपोडी, या फिर चिरोपोडिस्ट बोल सकते हैं भी। हाथ और पांवों की प्रॉब्लम्स का समाधान करने वाला डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? चिरोपोडी, या फिर क्या बोल सकते हैं? चिरोपोडिस्ट। और चिरोमेंसर क्या होता है भी? हाथ की रेखाएं देखने वाला भी। हाथ की रेखाएं देखने वालों क्या बोलते हैं भी? चिरोमेंसर। अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भी आपका, कौन सा है भी? ग्रेग।
कौन सा वर्ड है अभी आपका? ग्रेग। ग्रेग का क्या मतलब होता है अभी? ग्रेग का मतलब होता है फ्लोक। फ्लोक का क्या मतलब होता है अभी? फ्लोक का मतलब होता है हिंदी में झुंड। और हर्ड को भी क्या बोलते हैं? झुंड। और ग्रुप को भी क्या बोलते हैं भी? झुंडी बोलते हैं, समूह बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ग्रेग। कौन सा वर्ड है अभी? ग्रेग को क्या मीनिंग होता है? झुंड। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं इसको? फ्लोक कहते हैं, हर्ड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं भी? ग्रुप कहते हैं भी। फर्स्ट वर्ड दे रखा है अभी, कौन सा फर्स्ट वर्ड आपका? एग्रीगेट। कौन सा वर्ड है भी आपका? एग्रीगेट। क्या होता है? एन एग्रीगेट अमाउंट और स्कोर इज द मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ स्कोर एडेड टुगेदर। मतलब सपोज करो मैंने 5-7 रकम लिख ली भी, 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, अभी इनका सपोज करो अमाउंट जो संख्या निकलती है, टोटल निकलता है, वो कितना निकलता है? भी मैंने वैसे लिख दी भी 20, हो सकता है ना निकलता हो। इस 20 को हम क्या बोलते हैं भी? एग्रीगेट, मतलब कुल जोड़। इसको क्या बोलेंगे भी? एग्रीगेट बोलेंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है भी? कुल। किसी संख्या का क्या निकालना भी? जोड़ निकालना, या हिंदी में कह सकते हैं भी क्या निकालना भी? कुल। समझ में आ रही मेरी बात? आ रही बात समझ में? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? संख्याओं का कुल जोड़ होता है भी। क्या बोलते हैं संख्याओं कुल जोड़ को? एग्रीगेट। अरे क्या बोलते हैं? और सिग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सिग्रीगेट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है भी। क्या करना भी? एक होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का उल्टा क्या होता है भी? सिग्रीगेट। सिग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट करना मतलब क्या होता है? संख्याओं को क्या करना भाई? इकट्ठा करके उनका क्या करना? जोड़ करना। और सिग्रीगेट क्या हो जाएगा भी? संख्याओं को क्या करना भी? अलग अलग करना। संख्याओं को, चीजों को क्या करना भी? अलग अलग करना, या फिर आप कह सकते हो अलग थलग करना। सिग्रीगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना भी? अलग थलग करना। सिग्रीगेट क्या होता है? अलग थलग करना। और एग्रीगेट क्या होता है? जोड़ना, या फिर क्या करना भी? इकट्ठा करना। ठीक है, अभी किससे वर्ड बने अभी दोनों? ग्रेग से। किससे वर्ड बने अभी दोनों? ग्रेग से। और ग्रेग का क्या मीनिंग होता है भी? समूह होता है भी। ग्रेग का क्या मीनिंग होता है भी? समूह। और इसके बाद एक वर्ड दे रखा भी आपका, कौन सा वर्ड दे रखा भी? कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है भी? व्हाट पीपल कॉन्ग्रीगेट्स दे गैदर टुगेदर एंड फॉर्म ए ग्रुप। मतलब कॉन्ग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठे होना। मतलब लोग हैं आपस में क्या हो जाते हैं भी? इकट्ठे हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं भी? एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भी? एक लोग इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं भी? एक ग्रुप बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है? संख्याओं का जोड़। सिग्रीगेट क्या होता है? अलग थलग करना। और कॉन्ग्रीगेट क्या होता है? लोग इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं? एक समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेट। क्या बोलते हैं उसको? और इसके बाद आपका वर्ड है भी ग्रीगारियस। क्या वर्ड है भी? ग्रीगारियस का मतलब क्या होता है? समवन हु इज ग्रीगारियस एंजॉय बीइंग विद देयर पीपल। मतलब ग्रीगारियस वो होता है जो, जिसे लोगों के साथ रहने से क्या मिलता है भी? समवन हु इज ग्रीगारियस एंजॉय बीइंग विद पीपल। मतलब लोगों के साथ रहने से उसे क्या मिलता है भी? एंजॉय मिलता है। मतलब 5-7 दोस्त है, 8-10 दोस्त इकट्ठे हो गए भी, उनके साथ रहकर उसे क्या मिलता है भी? एंजॉय मिलता है। उसे क्या बोलते हैं भी? ग्रीगारियस। क्या बोलते हैं भी उसको? ठीक है। एग्रीगेट क्या होता है? संख्याओं का क्या होता है? जोड़ होता है। एग्रीगेट का अपोजिट क्या होता है? सिग्रीगेट होता है। और कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रुप बनाना। और ग्रीगारियस का मतलब क्या होता है? ग्रुप में रहकर क्या प्राप्त करना भी? एंजॉय प्राप्त करना। ग्रुप में रहकर क्या प्राप्त करना भी? इसके बाद आपका वर्ड अभी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी आपका, कौन सा अभी? मेल। कौन सा वर्ड है अभी आपका? मेल। और इस मेल का क्या मीनिंग होता है अभी? बैड, या फिर हम क्या कह सकते हैं? इविल। मेल का क्या मीनिंग होता है अभी? बैड, या फिर हम क्या कह सकते हैं अभी? इविल कह सकते हैं। वर्ड दे रखा अभी कौन सा? मेल एड्रोइट। मेल एड्रोइट मतलब क्या भी? इफ यू डिस्क्राइब समवन एज मेल एड्रोइट यू मीन दैट दे आर क्लमजी टू हैंडल सिचुएशन। ठीक है, मतलब क्या होता है भी? कई बार सपोज करो हमें कोई काम कह देते हैं भी, हम काम को ऐसे करते हैं कि दोबारा हमें वो काम कहे ही ना, दोबारा हमें वो काम कहे ही ना। उसको क्या बोलते हैं भी? मेल एड्रोइट। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है भी, मतलब शुद्ध हिंदी में इसको कह सकते हैं भी, क्या कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में? अनाड़ी। मतलब इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, ये तो मेल एंड्रॉइड है, मतलब किसी काम का नहीं है। मतलब एक बार कोई काम कह दिया, उसने काम बिल्कुल खराब कर दिया, उसको हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में अनाड़ी कह सकते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे भी? मेल एंड्रॉइड। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, अनाड़ी के लिए 2-4 वर्ड। अनाड़ी को और क्या कहते हैं भी? नोविस कहते हैं। अनाड़ी को और क्या कहते हैं भी? नोविस। और क्या कहते हैं भी? इनएक्सपर्ट। क्या कहते हैं भी? इन
एक्सपर्ट कहते हैं। मेल एंड्रॉइड का सेम मीनिंग क्या होता है भी? नोविस होता है। और क्या होता है भी? इनएक्सपर्ट। और मेल का क्या मीनिंग होता है भी? अरे मेल का क्या मीनिंग होता है भी? बुरा। ठीक है भी। मेलेड, अगला वर्ड है भी मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है बीमारी। मेलेडी का क्या मतलब होता है भी? और इसका स्पेलिंग क्या है मेलेडी की? MELADY। ठीक है। एक वर्ड होता है भी, क्या वर्ड होता है? MELODY। मेलोडी का क्या मतलब होता है? और एक होता है मेलेडी और एक होता है मेलोडी। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर तो क्या आ रहा है? ए, यहां पर क्या आ रहा है? ओ। मेलोडी का क्या मतलब होता है भी? मधुर, स्वीट। मेलोडी का क्या मीनिंग होता है भी? स्वीट। और मेलेडी का क्या मीनिंग होता है भी? बीमारी होता है। क्या होता है? मेलेडी इज एन इलनेस। क्या होता है भी? एक इलनेस होता है, बीमारी होती है। क्या होती है मेलेडी भी? बीमारी। और मेलोडी क्या होता है? स्वीट होता है। ठीक है। मेलोडियस से वर्ड बना है भी। मेलोडियस का मतलब क्या होता है? मेलोडियस साउंड क्या होता है? स्वीट साउंड। मेलोडियस साउंड क्या होता है भी? ठीक है भी। मैलिशियस क्या होता है? अरे मैलिशियस क्या होता है भी? मैलिशियस होता है भी बैड फीलिंग्स। मैलिशियस क्या होता है भी? बैड फीलिंग्स, दुर्भावनाएं। इफ यू डिस्क्राइब समवन्स वर्ड और एक्शंस एज ए मैलिशियस, मतलब किसी के एक्शंस को बताते हो या किसी के वर्ड्स को बताते हो, ऐसे बताते हो, यू मीन दैट दे आर इंटेंडेड टू हार्म पीपल। मतलब लोगों के ऐसे वर्ड जो लोगों को क्या पहुंचाना चाहते हो भी? हार्म पहुंचाना चाहते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? मैलिशियस। क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या कह सकते हो मैलिशियस को? अरे हिंदी में क्या कह सकते हो मैलिशियस को? दुर्भावना। अपने शुद्ध शब्दों में और क्या कह सकते हो भी? बैड। अरे बैड फीलिंग्स। अरे बैड फीलिंग्स। मैलिशियस क्या होता है? बैड फीलिंग्स। ठीक है। मैलिशियस क्या होता है? बैड फीलिंग। एक दो मैंने आपको परसों भी बताया था। मेल बिहेवियर क्या होता है? अरे मेल बिहेवियर क्या होता है? बुरा व्यवहार। एक दो वर्ड मैंने अभी आपको बताए थे, एक होता है मेलेडी और एक होता है मेलोडी। बताना दोनों में क्या फर्क है? मेलेडी क्या होता है? डिजीज। और मेलोडी का मतलब क्या होता है? स्वीट होता है। ठीक है अभी। और मेल बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बुरा व्यवहार। और मलेशियस का क्या मतलब होता है भी? कैसी फीलिंग्स होना? अरे कैसी फीलिंग होना? ठीक है अभी। इसके बाद क्या दे रखा है अभी आपका? मेल कंटेंट। मेल कंटेंट। मेल कंटेंट अभी दो वर्ड से मिलकर बना है अभी। दो वर्ड का मतलब, दो वर्ड कौन से हैं अभी? एक वर्ड आपका कौन सा? मेल। दूसरा वर्ड कौन सा है अभी? कंटेंट। ध्यान रख लेना अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। सिर्फ ये रूट वर्ड्स नहीं है अभी, इससे आपके क्या क्या कौन कौन से टॉपिक है क्लियर होने वाले हैं। एक तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जहां पर आपको कुछ भी नहीं आएगा ना, अगर आपको ये 37 वर्ड हैं, अगर ये वाले वर्ड याद हो गए ना, तो आपके काफी सारी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो सकते हैं? सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अपने एक ही बात ध्यान रखना है, यहां पर क्या वर्ड आ गया? मेल। और कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फिकेशन। कंटेंट का मतलब क्या होता है भी? सेटिस्फिकेशन। मतलब मेल कंटेंट क्या हो जाएगा भी? असंतुष्टि। मेल कंटेंट का क्या मतलब हो जाएगा भी? असंतुष्टि। ठीक है। और मलेशियस का क्या मीनिंग होता है? सपोज करो एक ही वर्ड दे रखा होगा नेगेटिव, तीन वर्ड दे रखे होंगे कौन से? पॉजिटिव, और एक वर्ड दे रखा होगा नेगेटिव, वही उसका क्या होगा भी? मीनिंग होगा। मलेशियस का क्या मीनिंग होता है? बैड फीलिंग्स। मलेशियस का क्या मीनिंग होता है भी? और मेल कंटेंट का क्या मीनिंग होता है? अरे मेल कंटेंट का क्या मतलब होता है भी? असंतुष्टि होता है। क्या होता है भी? और मैलेडिक्शन का क्या मतलब होता है भी? मैलेडिक्शन भी दो वर्ड से मिलकर बना है भी। एक तो कौन सा वर्ड है? मेल। और दूसरा वर्ड कौन सा है भी? डिक्शन। डिक्शन का क्या मतलब होता है भी? स्पीकिंग। डिक्शन का क्या मतलब होता है भी? स्पीकिंग। मतलब किस चीज के बारे में कैसे कहना भी? बुरा कहना। किसी चीज के बारे में क्या कहना भी? बुरा कहना। तो क्या बोलेंगे? मैलेडिक्शन। क्या बोलेंगे उसको? और असंतुष्ट को क्या बोलेंगे? मेल कंटेंट। किसी के बारे में बुरा कहने को क्या बोलेंगे? मैलेडिक्शन। अरे क्या बोलेंगे? मेले। इसके बाद क्या भी आपका वर्ड? मैलिफैक्टर। फैक्टर क्या होता है भी? साधन होता है। फैक्टर का क्या मीनिंग होता है भी? साधन है। पर्सन हु कमिट्स क्राइम, मतलब एक व्यक्ति जो क्या क्या कैसा काम करता है भी? क्राइम करता है, उसे क्या बोलते हैं भी? मैलिफैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? और असंतुष्ट को क्या बोलते हैं? अरे असंतुष्ट को मेले कंटेंट। क्या बोलते हैं? और बुरे व्यवहार को क्या बोलते हैं? मेल बिहेवियर। और बुरी भावना को क्या बोलते हैं?
मलेशियस। क्या बोलते हैं बुरी भावना को? मलेशियस। ठीक है। और क्राइम करने वाले को, गलत काम करने वाले को क्या बोलते हैं? मैलेफैक्टर। क्या बोलते हैं भी उसको? आगे क्या भी? मेलट्रीट। अब मेलट्रीट भी कितने वर्ड से मिलकर बना है? भी 2 वर्ड से। एक तो कौन सा है? मेल, और दूसरा कौन सा वर्ड है? भी ट्रीट। ट्रीट का क्या मीनिंग होता है? भी ट्रीट का मीनिंग होता है भी क्या होता है? भी बिहेव। ट्रीट का क्या मीनिंग होता है? भी बिहेव होता है, मतलब कैसा व्यवहार? बुरे व्यवहार को क्या बोलेंगे? मेलट्रीट। बुरे व्यवहार को क्या बोलेंगे? भी मेलट्रीट बोलेंगे। भी क्या बोलेंगे बुरे व्यवहार को? ठीक है भी, बुरे व्यवहार को क्या बोलेंगे भी? और मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है भी? मेल का मतलब होता है बुरा, और प्रैक्टिस का मतलब होता है व्यवहार या फिर अभ्यास कह सकते हो। मतलब कैसा व्यवहार भाई? बुरा व्यवहार। मतलब बुरा व्यवहार कर रहा है तो किसी के साथ वो क्या कर रहा है? एक किस्म का अपराध ही कर रहा है। क्या कर रहा है? एक किस्म का अपराध। क्या बोलेंगे उसको? बुरे व्यवहार को या अपराध को क्या बोलेंगे भी? मेल प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे उसको? मेल प्रैक्टिस। ठीक है। मेल का अपोजिट क्या होता है भी? मेल का अपोजिट होता है भी क्या होता है भी? बैनी। मेल का अपोजिट क्या होता है भी? बैनी। वो बैनी जिसकी स्पेलिंग क्या होती है भी? BENE। बैनी या फिर बैन या फिर क्या होता है भी? अरे बैनी, बैन या फिर क्या होता है भी? और अभी हमने आपको पहला बताया था भी डिक्शन का मतलब क्या होता है। अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था डिक्शन का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। डिक्शन का मतलब क्या होता है भी? स्पीकिंग। और बैनी का क्या मतलब होता है भी? बैनी का मतलब होता है गुड या फिर वेल। बैनी का क्या मतलब होता है भी? मतलब किसी के बारे में अच्छा कहना। तो अच्छा कह रहे हैं तो हम किसी को क्या दे रहे हैं भी? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बेनेडिक्शन का क्या मतलब होता है भी? अरे बेनेडिक्शन का क्या मतलब होता है भी? प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन। मतलब क्या होता है बेनेडिक्शन का? मतलब हिंदी में आप कह सकते हो आशीर्वाद। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? और मैलेडिक्शन का क्या मतलब होता है भी? श्राप। आशीर्वाद का उल्टा क्या होता है? श्राप। मैलेडिक्शन क्या होता है? श्राप। और बेनेडिक्शन क्या होता है? आशीर्वाद। पता कैसे लगा? डिक्शन का मतलब होता है कहना, और मेल का मतलब होता है बुरा, और बैनी का क्या मतलब होता है? गुड, और डिक्शन का क्या मतलब होता है भी? कहना। और बेनिफिशियल वर्ड हमें सपोज करो, मैं पता नहीं भी, ये तो बिल्कुल इजी वर्ड है, हर जगह यूज हो जाता है बेनिफिशियल, लेकिन हमें ये पता है भी बैनी का क्या मतलब होता है? गुड। बेनिफिशियल क्या हो जाएगा भी? लाभदायक। जो हमारे लिए क्या होगी भी? ठीक है, जो हमारी चीज, ऐसी चीज जो हमारे लिए क्या होगी? लाभदायक, उसको क्या बोलेंगे? बेनिफिशियस। ठीक है। और मेलिफिशियस क्या होता है? किसी के प्रति कैसी भावनाएं होना? बुरी भावनाएं होना। ठीक है। मेलिफिशियस का उल्टा क्या होता है? बेनिफिशियस। क्या होता है भी? बेनिफिशियस। और बेनिफिशियल क्या होता है? लाभदायक। बेनिफिशियल क्या होता है भी? और बेनिवोलेंट क्या होता है भी? अरे बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है भी? काइंड या फिर क्या होना भी? हेल्पफुल होना। ठीक है। और मेलिवोलेंट क्या होता है? मेलिवोलेंट। अरे बेनिवोलेंट का उल्टा क्या होगा? मेलिवोलेंट। और मतलब क्या हो जाएगा? बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड, तो मेलिवोलेंट क्या हो जाएगा भी? निर्दयी। क्या हो जाएगा मेलिवोलेंट भी? इसके बाद दे रखा भी आपका वर्ड दे रखा भी बोनाफाइड। क्या वर्ड दे रखा भी आपका? बोनाफाइड दे रखा भी। क्या होता है बोनाफाइड? इफ समथिंग और समवन इज बोनाफाइड, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है भी प्रामाणिक। बोनाफाइड का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? मतलब किसी को क्या किया गया? प्रमाणित किया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? बोनाफाइड। क्या बोलेंगे उसको? बोनाफाइड। इफ समथिंग और समवन इज बोनाफाइड दे आर जेन्युइन और रियल, मतलब वो चीज क्या होगी भी? प्रमाणित किया गया, उसको चीज कैसे होगी? जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? रियल ही होता है भी, मतलब वो चीज कैसी भी? वास्तविक है। अगर कोई चीज सच्ची है, वास्तविकता, उसको क्या बोलेंगे? बोनाफाइड। क्या बोलेंगे उसको? बोनाफाइड। हिंदी में क्या कहते हैं बोनाफाइड को? प्रमाणिक। और आशीर्वाद को क्या कहते हैं? बेनेडिक्शन। क्या बोलते हैं भी? और बेनिफिशियल क्या होता है? लाभदायक। ठीक है। और बेनिवोलेंट क्या होता है? अरे बेनिवोलेंट काइंड या फिर क्या होता है? हेल्पफुल होता है। और बोनाफाइड क्या होता है? प्रमाणिक। बोनाफाइड क्या होता है भी? प्रमाणिक होता है भी। ठीक है भी। और अब आपको पता होना चाहिए भी, ये देखो आगे वर्ड है भी बोर्न वॉइस। अगला वर्ड कौन सा? लास्ट में भी कौन सा वर्ड है भी? बोर्न वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है भी? यात्रा।
वॉइस का क्या मतलब होता है भी? यात्रा। और बोन का मतलब क्या होता है? गुड या फिर वेल। कैसी यात्रा भी? एक अच्छी यात्रा। तो क्या बोलेंगे उसको? बोन वॉइज। अच्छी यात्रा को क्या बोलेंगे? बोन वॉइज। अच्छी यात्रा को क्या बोलेंगे? बोन वॉइज। ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भी। अब कैको वर्ड आ जाए भी। कौन सा वर्ड आ जाए भी? कैको। कैको का मीनिंग क्या होता है भी? बैड। बोना का क्या मीनिंग होता है? अच्छा। ठीक है। मेल का क्या मीनिंग होता है? बुरा। डोल का क्या मीनिंग होता है? उदास। डोल का क्या मीनिंग होता है? उदास। साइड का क्या मीनिंग होता है? CIDE, मारना। साइड का क्या मीनिंग होता है? किसी को क्या करना भी? मारना। और कैको का क्या मीनिंग होता है भी? बैड। कैको का क्या मीनिंग होता है भी? बैड। और देख लेना भी अगला वर्ड आपका कौन सा? कैकोग्राफी। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए? ग्राफी। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए आपका? ग्राफी। और इस ग्राफी का मीनिंग होता है भी क्या होता है? ग्राफी का मीनिंग राइटिंग। इस ग्राफी का क्या मीनिंग होता है भी? राइटिंग होता है। और कैको का जहां पर मीनिंग आ जाए भी, कैको का मीनिंग होता है भी क्या? बैड। अब बैड राइटिंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे भी? अरे बैड राइटिंग को, बुरी राइटिंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैकोग्राफी। क्या बोलेंगे उसको? कैकोग्राफी। और एक वर्ड और देखा है, कैकोफोनी। फोनी का जहां पर भी वर्ड आ जाए ना भी, फोनी का मीनिंग होता है क्या? होता है साउंड। और कैको का मीनिंग क्या होता है भी? बैड। अब बुरी आवाज है उसको क्या बोलेंगे? कैकोफोनी। और बुरी राइटिंग उसको क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी। क्या बोलेंगे उसको? कैकोग्राफी। एक वर्ड लिख रहा हूं भी, आपने बताना इसका मीनिंग क्या होगा। वर्ड क्या है भी आपका? ऑटो बायोग्राफी। बताना इसका क्या मीनिंग होगा भी। अब देखो अभी आपको मैंने बताया था ग्राफी का क्या मीनिंग होता है? राइटिंग। ग्राफिक का क्या मीनिंग होता है भी? राइटिंग होता है। और बायो का क्या मीनिंग होता है भी? लाइफ। ठीक है। ऑटो का क्या मीनिंग होता है भी? सेल्फ। ऑटो का क्या मीनिंग होता है भी? सेल्फ होता है। मतलब अपनी लाइफ के बारे में खुद, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना क्या होगा उसको? ऑटोबायोग्राफी। क्या होगा भी उसको? और कैकोग्राफी क्या होता है? अरे कैकोग्राफी क्या होता है? ग्राफी का क्या मतलब होता है? राइटिंग। और कैको का मतलब क्या होता है? अरे कैको का मतलब क्या होता है? बैड। मतलब बुरी राइटिंग को क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी। बुरी राइटिंग को क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी बोलेंगे। और बुरी साउंड को क्या बोलते हैं? फोनी का मतलब क्या होता है? साउंड। और कैको क्या हो जाएगा? बुरी। मतलब कैकोफोनी का मतलब क्या हो जाएगा? बुरी साउंड। ठीक है भी। और कैको का बिल्कुल उल्टा क्या होता है भी? कैली। कैको का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? कैलो या फिर क्या होता है? कैली। कैलो या फिर क्या होता है? कैली होता है। एक वर्ड कौन सा भी आपका? कैलीग्राफी। कौन सा वर्ड आ गया? कैलीग्राफी। अब आपको पता है भी कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। ठीक है भी। अब कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग। मतलब कैसी राइटिंग? अच्छी राइटिंग को क्या बोलते हैं भी? सुलेख बोल देते हैं भी। कैलीग्राफी का हिंदी में क्या कहते हैं भी? सुलेख। वो सुलेख जो टीचर्स फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में दिया करते थे भी। क्या एक पेज लिख दो अच्छी राइटिंग में, उस सुलेख को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? कैलीग्राफी। इस कैलीग्राफी की स्पेलिंग क्या होती है? CALLIGRAPHY। बताओ ग्राफी का क्या मीनिंग होता है? और कैली का क्या मीनिंग होता है? गुड। अच्छी राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। ठीक है। और साउंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोनी। ठीक है। फोन आता है हमारे पास तो हमें क्या सुनाई देती है? वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। फोनी का मतलब भी क्या होता है? साउंड। फोनी का क्या मतलब होता है भी? साउंड। ठीक है। देखो इसमें वर्ड दे रखा भी, कौन सा वर्ड दे रखा? अगला वर्ड दे रखा भी कैलीफोनी। अब देखो कितने वर्ड से मिलकर बना है अभी? 2 वर्ड से। एक तो कैली। कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। और फोनी का मतलब क्या होता है? साउंड। अगर अच्छी आवाज सुन रही है तो उसको क्या बोलेंगे? और एक वर्ड और मैंने अभी आपको बताया था, कैकोफोनी। इसका क्या मतलब होता है बताना? अरे कैकोफोनी का क्या मतलब होता है भी? बैड साउंड। ठीक है। पता कैसे लगे? कैको का मतलब ही क्या होता है? बैड होता है। और कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। कैको का मतलब बैड और कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। फोनी का मतलब क्या होता है? साउंड। और ग्राफी का क्या मतलब होता है? राइटिंग। ग्राफी का क्या मतलब होता है? राइटिंग। मेल का क्या मतलब होता है? मेल का क्या मतलब होता है? बुरा। और बैनी का क्या मतलब होता है? अच्छा। मैली का क्या मतलब होता है? अच्छा। ठीक है। अगला क्या वर्ड है अभी? निक्रो। निक्रो का क्या मीनिंग होता है? डेथ या फिर क्या होता है? डेड बॉडी। निक्रो का क्या मीनिंग होता है? डेथ या फिर क्या होता है? डेड बॉडी। किसका मीनिंग भाई? निक्रो का। डेथ या फिर क्या होता है अभी? डेथ। ठीक है अभी अब 2 वर्ड अभी।
एक तो निक्रो और दूसरा वर्ड है फोबिया। फोबिया का जहां भी वर्ड आ जाना भी, फोबिया का मीनिंग होता है क्या होता है? फियर। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए? फोबिया। ठीक है, फोबिया का मीनिंग होता है भी फियर होता है। और निक्रोफोबिया आप बताओ क्या होगा? फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ, मौत के डर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? निक्रोफोबिया। हमें पता कैसे लगा भी? क्योंकि सर ये दो वर्ड से मिलकर बना है भी। एक तो वर्ड है कौन सा? निक्रो, और सेकंड वर्ड है कौन सा? फोबिया। फोबिया का क्या मीनिंग होता है? डर, और निक्रो का क्या मीनिंग होता है? डेथ। फियर ऑफ डेथ को बोलते हैं भी क्या बोलते हैं? निक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं भी? निक्रो। इसके बाद क्या देखा भी आपका? इसके बाद देखा भी आपका क्या? निक्रोपोलिस। निक्रोपोलिस का क्या मतलब होता है भी? निक्रोपोलिस का मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? कब्रिस्तान। सिमेट्री का क्या मतलब होता है भी? कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान की स्पेलिंग क्या होती है? CEMETERY। क्या स्पेलिंग होती है भी? METERY। सिमेट्री इज स्पेशली अ लार्ज वन बिलोंगिंग टू एन एक्सीडेंट सिटी। मतलब एक्सीडेंट, काफी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं भी, वहां पर अगर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। सीधा ये जरूरी नहीं है भी, आपको पता होना चाहिए। नेक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है भी? कब्रिस्तान। क्या होता है नेक्रोपोलिस का मतलब भी? ठीक है भी, किससे? नेक्रोवर्ड का मतलब क्या होता है? डेथ। ठीक है भी, नेक्रोवर्ड का क्या मतलब होता है भी? डेथ होता है। और अगला क्या भी वर्ड आपका? नेक्रोमेंसी। कौन सा वर्ड है भी? नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी क्या होता है? द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेड इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, और ब्लैक मैजिक। मतलब क्या होगा? द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करना क्या होता है भी? वार्तालाप करना। कम्युनिकेट का क्या मीनिंग होता है भी? मतलब ऐसा कार्य जिसमें हम वार्तालाप करते हैं विद द डेड। किसके साथ बातचीत, किसके साथ वार्तालाप करते हैं भी? डेड व्यक्ति के साथ। इन ऑर्डर टू डिस्कवर, क्या जानने के लिए भी? व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा है इन द फ्यूचर। कहां पर कब होने क्या जा रहा है भी? फ्यूचर में। मतलब मृत व्यक्ति से बात करना और ये जानने की कोशिश करना कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? निक्रोमेंसी। क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं उसको? निक्रोमेंसी। क्या बोलते हैं उसको? और निक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डेथ। निक्रोफोबिया क्या होता है भी? फियर ऑफ। अगला वर्ड है भी क्या भी? मैनिया। कौन सा वर्ड भी अगला आपका? मैनिया या फिर मैनिक। मैनिक का मतलब क्या होता है भी? मैडनेस। मैडनेस क्या होता है भी? पागलपन। क्या होता है भी? पागलपन। मतलब किसी भी चीज का पागलपन हो सकता है भी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? मैनिया, या फिर क्या बोलते हैं भी? मैनिक। किसी चीज का पागलपन हो तो उसके लिए वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है? मैनिया, या फिर क्या होता है भी? मैनिक। कौन सा वर्ड होता है भी? मैनिया, या फिर क्या होता है भी? मैनिक। ठीक है। और फोबिया का क्या मतलब होता है? डर। फोबिया का क्या मतलब होता है? डर। और डोल का क्या मतलब होता है? उदास। डोल का क्या मतलब होता है? उदास। साइड का क्या मतलब होता है? मरना। साइड का क्या मतलब होता है? निक्रो का क्या मतलब होता है? डेथ। ठीक है। एक्रिड का क्या मतलब होता है? एक्रिड का क्या मीनिंग होता है भी? कड़वापन, खारापन, कड़वाहट। भाई क्या होता है एक्रिड का? क्या मतलब होता है भी? कड़वाहट। वर्ड दे रखा भी, कौन सा वर्ड दे रखा आपका? फर्स्ट वर्ड दे रखा भी क्लेप्टोमेनिया। बहुत बार ये वर्ड HSC ने पूछ रखा है भी। कौन सा वर्ड पूछ रखा है भी? वर्ड कौन सा है? क्लेप्टोमेनिया। अब आप बताओ मैनिया का क्या मतलब होता है भी? इस मैनिया का मतलब होता है भी क्या होता है? पागलपन। ठीक है भी। इसका मतलब होता है, क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की आदत होना भी। चोरी करने के लिए क्या हो जाना भी? पागल ही हो जाना भी। चोरी करने की आदत के पीछे क्या होना भी? पागल होना। इसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं भी इसको? अ स्ट्रॉन्ग इंपल्स। इंपल्स का क्या मीनिंग होता है? इंपल्स का मीनिंग होता है भी क्या? डिजायर। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या करने की? टू स्टील। मतलब किस चीज की आदत होना? चोरी करने की आदत को क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। चोरी करने की आदत को क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं चोरी करने की आदत को भी? ठीक है भी। और पायरोमेनिया क्या होता है? पायरो का मतलब होता है भी फायर। मतलब चीजों को आग लगाने की आदत को क्या बोलते हैं? पायरोमेनिया। चोरी करने की आदत को क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। और आग लगाने की आदत को क्या बोलते हैं? पायरोमेनिया। क्या बोलते हैं भी? और क्या भी अगला आपका? जिस व्यक्ति को शराब पीने की आदत होती है बहुत ज्यादा भी, दिन रात क्या पीता रहता है? शराब पीता रहता है भी, उसको क्या बोलते हैं भी? डिप्सोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको?
बताओ चोरी करने की आदत को क्या बोलते हैं? चोरी करने की आदत को क्लेप्टोमेनिया। किस चीज को? आग लगाने की आदत को पायरोमेनिया। और अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है भाई? शराब। शराब पीने की आदत को क्या बोलते हैं भाई? डिप्सोमेनिया। ये सारे वर्ड भाई आपके एग्जाम में आने हैं, ध्यान रख लेना। सारे वर्ड कहां पर आने हैं भी? आपके एग्जाम में आने हैं, अच्छे से पढ़ें भाई। बताओ चोरी करने की आदत क्लेप्टोमेनिया, और आग लगाने की आदत पायरोमेनिया, और शराब पीने की आदत को क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। ठीक है भाई। अगला वर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला वर्ड और भी ज्यादा क्या भी इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है कौन सा भी? अगला वर्ड है भी आपका कौन सा? बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मीनिंग होता है भी किससे? बुक से। इसका वर्ड किससे होता है भी? एक वर्ड और आता है भी, काफी बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है भी, कौन सा वर्ड होता है भी? बिब्लियोफाइल। कौन सा वर्ड है भी? बिब्लियोफाइल। अब जहां पर भी फाइल वर्ड आ जाए ना, इस फाइल का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है इसका? लवर। फाइल का क्या मीनिंग होता है भी? लवर। और बिब्लियो का क्या मीनिंग होता है? बुक। मतलब जो किताबों का प्रेमी होता है उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। और बिब्लियोमेनिया, मैनिया का क्या मतलब होता है? पागलपन। मतलब जिस व्यक्ति को किताबें पढ़ने की आदत होती है बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं उसको? बिब्लियोमेनिया। मतलब पुस्तकों का क्या होता है? उसको प्यार होता है, उसको क्या बोलते हैं? और पुस्तकों के प्रेमी को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? अगला वर्ड है भी आपका कौन सा? एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया क्या होता है भी? एर्गो वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, इसका मीनिंग होता है भी क्या होता है? वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आदत होती है हर टाइम वो क्या करता रहे भी? काम ही करता रहे। हर टाइम क्या करता रहे भी? काम। उसको क्या बोलते हैं? एर्गोमेनिया। चोरी करने की आदत को क्या बोलते हैं? चोरी करने की आदत को महक क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। शराब पीने की आदत को क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। आग लगाने की आदत को क्या बोलते हैं? बुक्स पढ़ने की आदत को क्या बोलते हैं? बिब्लियोमेनिया। क्या बोलते हैं? बिब्लियोमेनिया। और काम करने की आदत को क्या बोलते हैं? एर्गोमेनिया। क्या बोलते हैं? एर्गोमेनिया। ठीक है। अगला वर्ड क्या भी? लोगोमेनिया। कौन सा वर्ड है भी आपका? लोगोमेनिया। क्या होता है लोगोमेनिया भी? लोगो का मीनिंग होता है भी बातचीत, टॉकिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आदत होता है भी, किसी चीज की आदत होती है भी बातचीत की, उसको क्या बोलते हैं? लोगोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? चोरी करने की आदत, शराब पीने की आदत, आग लगाने की आदत, और किताब पढ़ने की आदत, और बातचीत की आदत, लोगोमेनिया। क्या होता है भी? लोगो। ठीक है भी। अगला वर्ड है भी आपका सीडोमेनिया। सीडो का मतलब होता है भी, वैसे तो सीडो का मतलब होता है भी उपनाम होता है भी। क्या होता है भी? उपनाम। ठीक है। लेकिन यहां पर सीडो का मतलब है भी झूठ बोलना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा ही किसी चीज की आदत होती है झूठ बोलने की, उसको क्या बोलते हैं? सीडोमेनिया। ठीक है। ध्यान रखना पी वर्ड है ना यहाँ पर। पी वर्ड क्या अभी? साइलेंट है। पी वर्ड क्या अभी यहाँ पर? साइलेंट है। इसको सीडोमेनो नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने? इसको सीडोमेनिया बोलना है। क्या होता है सीडोमेनिया? मैनिया फॉर लाइंग। किस चीज का पागलपन भाई? झूठ बोलने का। हमेशा ही क्या करता रहता है भाई? झूठ बोलता रहता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? झूठ बोलने की आदत को सीडोमेनिया। क्या बोलते हैं भी उसको? सीडोमेनिया। अरे क्या बोलते हैं उसको? अगला वर्ड है भी आपका, क्या वर्ड है भी अगला आपका? स्क्वेंडरमेनिया। क्या वर्ड है भी आपका? स्क्वेंडरमेनिया। स्क्वेंडरमेनिया क्या होता है भी? द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। मतलब जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत होती है उसको क्या बोलते हैं भी? अरे उसको क्या बोलते हैं? स्क्वेंडरमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंडरमेनिया बोलते हैं भी। बीच में आपको दो चार वर्ड बता रहे हैं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भी। एक तो आपको मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था भी? जो भी वर्ड स्टार्ट होता है आपका किससे? आर ई से। इंग्लिश में जो भी वर्ड मोस्टली वर्ड स्टार्ट होता है किस स्टार्ट होता है? आर ई से। अगर उस वर्ड को हमने अपोजिट बनाना है तो उसको क्या बनाएंगे भी? क्या लगा देंगे उसके? जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं? रेगुलर। अरे कौन सा वर्ड लिख रहा हूं? रेगुलर। अगर इसका हमने अपोजिट बनाना है तो क्या होगा इसका अपोजिट भाई? इररेगुलर। क्या हो जाएगा? इसी प्रकार रिस्पॉन्सिबल। अरे क्या लिखा है मैंने? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का उल्टा बनाना है तो क्या हो जाएगा? ठीक है। इसी प्रकार रेलिवेंट। ठीक है। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है भी? इंपॉर्टेंट। इसका उल्टा क्या होगा? इररेलिवेंट। इसका उल्टा क्या होगा भी? इररेलिवेंट होगा। क्या होगा इसका उल्टा भी?
इररेलेवेंट। ठीक है अभी, जो भी वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो, अगर उसका अपोजिट बनाना हो तो उसके आगे क्या लगा दो, जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, आर ई से, अगर हमने उसका अपोजिट बनाना हो तो उसके आगे क्या लगा दो, आई आर। क्या लगा दो उसके आगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। इसी प्रकार जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, एम से, या फिर स्टार्ट हो रहा हो किससे, पी से, जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, एम से, या फिर स्टार्ट हो रहा हो किससे, पी से, उस वर्ड का हमने क्या बनाना हो भी अपोजिट, तो उसके आगे लगा दो भी क्या लगा दो, आई एम। रिपीट करो अपनी बातों को, जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, एम से, या फिर किससे स्टार्ट हो रहा हो भी, अगर उस वर्ड का इस ध्यान रख लेना, हजारों वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। बस आपने ये भी याद रखना है कि जो वर्ड किससे स्टार्ट होगा, एम से, या फिर किससे स्टार्ट होगा, पी से, अगर हमने उस वर्ड का क्या बनाना है अपोजिट, तो उसके आगे क्या लगा दो। ठीक है, जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भी, मोर्टल। मोर्टल का क्या मीनिंग होता है, नश्वर। मोर्टल का क्या मीनिंग होता है भी, नश्वर होता है। अब हमने इसका क्या बनाना है अपोजिट, क्या हो जाएगा, इमोर्टल। क्या हो जाएगा भी। ठीक है, एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा, पॉसिबल, किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, अगर हमने इसका अपोजिट बनाना है तो क्या लिख दोगे इसके आगे, आई एम। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा, मोबाइल। मोबाइल का क्या मीनिंग होता है आप बताओ भी, अरे मोबाइल का क्या मीनिंग होता है, बताओ क्या होता है, हैं, सेल होता है। ठीक है, मोबाइल का क्या मीनिंग होता है भी, चलना। क्या मीनिंग होता है मोबाइल का भी, चलना होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमोबाइल। क्या हो जाएगा इसका उल्टा भी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमोबाइल। जो भी वर्ड किस स्टार्ट हो रहा हो, एम से या फिर पी से, अगर उसका अपोजिट बनाना है तो उसके आगे क्या लगा दो। ठीक है, जो भी वर्ड आर ई से स्टार्ट और उसका अपोजिट बनाना है तो क्या लगा दो उसके आगे, आई आर। क्या लगा दो उसके आगे भी। ठीक इसी प्रकार भाई, जो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो भी आपका, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे भी, एल से, जो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो भी, अगर उसका अपोजिट बनाना है तो उसके आगे लगा दो भी, आई एल। जो भी वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो, एल से, अगर उसका अपोजिट बनाना है तो उसके आगे क्या लगा दो भी। ठीक है, जैसे कि वर्ड लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं, लॉजिकल। क्या लिख रहा हूं भी, लॉजिकल। अब उसका उल्टा बनाना है भी, क्या लिखोगे, इलॉजिकल। क्या लिखोगे भी। ठीक है, एक वर्ड लिख रहा हूं भी, कौन सा, लीगल। क्या होगा इसका उल्टा, इलीगल। कैसे पता चला, क्योंकि इस वर्ड स्टार्ट हो रहा है भी, किस स्टार्ट हो रहा है, एल से। ठीक है, किस स्टार्ट हो रहा है भी, एल से। तीनों वर्ड दोबारा बता रहा हूं भी, जो वर्ड किस स्टार्ट हो रहा हो तो क्या लगा दोगे, आई आर। क्या लगाओगे इसके आगे, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, एम से या फिर की से, एम से या फिर पी से, इसके आगे क्या लगाओगे। जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, इसके आगे क्या लगाओगे, आई एल। लिख लो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो उसके आगे क्या लगाओगे, आई आर। जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए पहले से ही, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, एम से या फिर पी से, उसके आगे क्या लगा दो, आई एम। और जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो किससे, उसके आगे क्या लगा दो, आई एम। समझ में आ रही मेरी बात भाई। आर ई के आगे क्या लगाओगे, एम, और पी के आगे क्या लगाओगे, आई एम, और एल के आगे क्या लगाओगे, आई एल। ठीक है अभी, अरे ठीक है। अब बताओ मैनिया का क्या मीनिंग होता है, मैनिया, पागलपन। क्या होता है मैनिया का मीनिंग। और फोबिया क्या होता है, डर। फोबिया क्या होता है। और ग्राफी क्या होता है, ग्राफी क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, लिखना। ठीक है, फोनी क्या होता है, फोनी क्या होता है, साउंड। साउंड क्या होता है, आवाज। ठीक है, और कैली क्या होता है, गुड। कैली क्या होता है, गुड। और कैको क्या होता है, बैड। कैको क्या होता है भी, बैड। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। और अब मेरे को ये बताओ भी, डोल क्या होता है, उदास। डोल क्या होता है भी, उदास। ठीक है, साइड क्या होता है, मारना। साइड क्या होता है, मारना होता है भी। बातें आ रही समझ में, आगे बढ़े। ठीक है अभी, अगला वर्ड कौन सा है, स्क्वेंडर मैनिया। कौन सा वर्ड है अभी आपका,
स्क्वेंटरमेनिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा किस चीज की आदत होना भी, पैसे खर्च करने की आदत को क्या बोलते हैं? स्क्वेंटरमेनिया। चोरी करने की आदत क्लेप्टोमेनिया। शराब पीने की आदत डिप्सोमेनिया। और आग लगाने की आदत पायरोमेनिया। किताब पढ़ने की आदत बिब्लोमेनिया। क्या होता है भी? और पैसे खर्च करने की आदत को क्या बोलते हैं? स्क्वेंड्रोमेनिया। ठीक है भी, अगला वर्ड है भी, कौन सा वर्ड है? थियोमेनिया। ध्यान रखना जहां पर भी वर्ड आ जाए, कौन सा? थियो। जहां पर भी वर्ड आ जाए, कौन सा? इस थियो का वर्ड मीनिंग होता है भी गॉड। एक वर्ड आपने बताना है, मैं वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा वर्ड लिख रहा हूं? थियोलॉजी। बताओ अभी इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान रखना जहां पर भी वर्ड आ जाए, कौन सा? लॉजी। इस लॉजी का मीनिंग होता है भी, क्या होता है? स्टडी। बोले ना भी, जो बच्चे अब बोल रहे हैं ना, देख रहा हूं, दो चार बच्चे ऐसे हैं जो अब बोल रहे हैं, ध्यान रखना बाद में लोग उनके बारे में बातें करेंगे कि लाइब्रेरी जाता था जी, एकेडमी जाता था, एग्जाम में क्रैक नहीं हुआ। और जो बच्चे अब ध्यान से सुन रहे हैं भी, बाद में लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। टीचर पढ़ा रहे हैं भी, सारा ध्यान हर बच्चे का कहां पर होना चाहिए? टीचर पे फोकस होना चाहिए भी, क्योंकि टीचर है भी, वो बड़ी काम की बातें बता रहे हैं आपको। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप पे डिपेंड करता है कि लोग बाद में आपके बारे, अब बातें करोगे तो लोग आपके बारे में बाद में बातें करेंगे क्या पढ़ गया है? कुछ ही नहीं पढ़ के आया भाई। समझ में आ रही मेरी बात? बड़े सीरियस होकर, बड़े कंसंट्रेट माइंड से चीजों को क्या करें भी, समझें। हमारा टारगेट एक है भी, टारगेट क्या है? हर बच्चे का एग्जाम जो यहां पर बैठे भी, वो क्या हो? क्रैक हो भाई। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक वर्ड लिखा भी मैंने, क्या वर्ड लिखा है? थियोलॉजी। जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए? लॉजी। लॉजी का क्या मीनिंग होता है? स्टडी। और जहां पर भी थियो वर्ड आ जाए, थियो का क्या मीनिंग होता है भी? गॉड। स्टडी ऑफ गॉड को क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ गॉड को। ठीक है। और थियोमेनिया क्या होता है भी? रिलीजियस मैडनेस, मतलब धार्मिक पागलपन को क्या बोलते हैं? क्योंकि भगवान का संबंध किससे होता है? धर्म से होता है। भगवान का संबंध किससे होता है भी? धर्म से। ठीक है। धार्मिक पागलपन को क्या बोलते हैं भी? ठीक है। अगला वर्ड है भी, कौन सा? फोटोमेनिया। क्या वर्ड है भी आपका? फोटोमेनिया वर्ड है भी। क्या होता है फोटोमेनिया भी? एन एबनॉर्मल लव ऑफ लाइट। क्या होता है भी? मतलब असामान्य प्रेम होना किस चीज से भी? लाइट से, रोशनी से असामान्य प्रेम होना को क्या बोलते हैं? फोटोमेनिया। ठीक है भी, आप याद रखो। कैसे याद रखोगे भी? जब हम फोटो करवाते हैं ना, फोटो की क्वालिटी अच्छी आने के लिए हम क्या जगाते हैं? वहां पर भी लाइट जगाते हैं। फोटो की क्वालिटी अच्छी आने के लिए हम क्या जगाते हैं भी? लाइट। और फोटोमेनिया का मतलब क्या होता है भी? किस चीज से प्यार भाई? बहुत ज्यादा असामान्य प्यार भी? लाइट से। किस चीज से भी? ठीक है भी। एक्रोफोबिया क्या होता है भी? एक्रोफोबिया, एक्रो वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, एक्रो का मीनिंग होता है भी, क्या होता है? एक्रो का मीनिंग हाइट। एक्रो का क्या मीनिंग होता है भी? हाइट। फियर ऑफ हाइट को क्या बोलेंगे? फियर ऑफ हाइट को बोलेंगे क्या भी? एक्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ हाइट को एक्रोफोबिया। आप बताना भी, स्टेज फोबिया क्या होता है? अरे स्टेज फोबिया क्या होता है? मंच से डर। क्या होता है स्टेज फोबिया? मंच से डर। ठीक है। बिब्लियोफोबिया क्या होता है? पढ़ाई से डर, किताबों से डर को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? और एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। क्या होता है? फियर ऑफ। ठीक है। और अगला क्या देखा भी आपका? एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्राफोबिया भी क्या वर्ड है भी आपका? एस्ट्राफोबिया। ठीक है। एस्ट्रा वर्ड आपने पता है भी, एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है भी? एस्ट्रानोमर वर्ड होता है। ठीक है। एक वर्ड होता है, कौन सा? एस्ट्रोलॉजर। बताना क्या होते हैं ये? एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोलॉजर। पहले तो ये बताओ एस्ट्रोनोमर क्या होता है? एस्ट्रा वर्ड का क्या मीनिंग होता है भी? एस्ट्रा वर्ड का मतलब होता है किससे? स्पेस से। स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष होता है भी। स्पेस क्या होता है भी? अंतरिक्ष। और एस्ट्रोनोमर क्या होता है? खगोल शास्त्री होता है। एस्ट्रोनोमर का क्या मीनिंग होता है भी? खगोल शास्त्री। मतलब एस्ट्राफोबिया क्या होगा भी? किस चीज से डर भाई? आकाश की गतिविधियों से डर। मतलब आकाश में क्या चमकती है? बिजली चमकती है। ठीक है। बादल गरजते हैं। इन चीजों से डर को क्या बोलते हैं? एस्ट्राफोबिया। और एक वर्ड और लिखा है मैंने, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर होता है भी, क्या होता है? फोरटेलर। क्या होता है एस्ट्रोलॉजर? फोरटेलर। फोरटेलर क्या होता है? प्रिडिक्टर होता है। प्रिडिक्टर क्या होता है? अरे प्रिडिक्टर क्या होता है? भविष्यवक्ता होता है। क्या होता है एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? फोरटेलर। फोरटेलर क्या होता है? प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर क्या होता है? सूदसेयर।
शुद्ध शेर क्या होता है? ये सभी के क्या मीनिंग है? भी सेम है, सभी का मीनिंग है क्या? भी भविष्य वक्ता। बताओ एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ फियर। और एस्ट्राफोबिया क्या होता है? अरे एस्ट्राफोबिया क्या होता है? ठीक है अभी अगला वर्ड है अभी कौन सा? गैमोफोबिया। क्या वर्ड है अभी? ध्यान रखना जहां पर भी वर्ड आ जाए कौन सा? गैम। गैम का मतलब होता है अभी क्या होता है अभी? मैरिज। गैम का क्या मतलब होता है अभी? मैरिज। मतलब किस चीज से डर? फियर ऑफ मैरिज। किसी से डर भाई? शादी से डर को क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं उसको? एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। और गैमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ मैरिज। और अगला अभी एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया था एर्गो वर्ड जहां पर भी आ जाए क्या होता है अभी? वर्क। क्या होता है अभी? वर्क। और फोबिया क्या होता है? डर। काम से क्या लगता है अभी? डर लगता है। मम्मी कहते हैं ये कर दो अभी, ना ना ये तो नहीं होता जी। ठीक है अभी उसको क्या बोलते हैं अभी? एग्रोफोबिया। और एग्रो नहीं, क्या वर्ड है अभी आपका? एर्गो। एर्गोमेनिया क्या होता है? अरे एर्गोमेनिया क्या होता है? अभी आया था पीछे वर्ड एर्गोमेनिया। काम करने की क्या होना भी? आदत होना। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? चोरी करने की। और डिप्सोमेनिया क्या होता है? पायरोमेनिया क्या होता है? ठीक है अब जूफोबिया क्या होता है? अब जू में क्या रहते हैं भी? एनिमल्स रहते हैं, मतलब फोबिया ऑफ एनिमल्स। फियर ऑफ क्या बोलते हैं भी? जूफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? और अगला वर्ड है भी कौन सा आपका? जेनोफोबिया। एक्सो नहीं बोलते इसको, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या होता है भी? फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर्स। क्या होते हैं फॉरेनर्स? विदेशी लोगों से क्या होना भी? डर होने को क्या बोलते हैं? फियर ऑफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जेनोफोबिया या एक्सेनोफोबिया? जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है भाई ये फोबिया वाले करवाएंगे इसके बाद बस भाई। अगला वर्ड है आपका कौन सा? नोसोफोबिया। क्या वर्ड है आपका? ठीक है भाई मतलब बीमारी होने का डर होता है भी, डेवलपिंग अ बीमारी। नोसोफोबिया इज द एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज। मतलब क्या, किस चीज का डर होना भी? बीमारी होने के डर को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? नोसोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? नोसोफोबिया। गैमोफोबिया क्या होता है? शादी का डर। क्या होता है गैमोफोबिया? ठीक है अभी दो ही रहे हैं इसमें आपके। एक तो है कौन सा? ओफिडायोफोबिया। ओफिडायोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स। ओफिडायोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स। और एल्गोफोबिया का मतलब होता है भी, एल्गो का मतलब होता है किससे भी? बॉडी से। एल्गो का मतलब किससे होता है भी? बॉडी से होता है भी, मतलब फियर ऑफ बॉडी पेन। फियर ऑफ बॉडी पेन को क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया। क्या बोलते हैं? मैलेडिक्शन का क्या मतलब होता है? मैलेडिक्शन। अरे मैलेडिक्शन का क्या मतलब होता है भी? अरे मैलेडिक्शन, डिक्शन का मतलब क्या होता है? कहना। और मैले का मतलब क्या होता है? बेड, मतलब श्राप होता है। श्राप का उल्टा क्या होता है? बेनेडिक्शन। क्या होता है? आशीर्वाद। क्या होता है भी? अरे क्या होता है? ठीक है अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था अभी आज? यहीं से पढ़ा था भी। ग्रेग का क्या मतलब होता है? अरे ग्रेग का मतलब झुंड होता है। क्या होता है ग्रेग का मतलब? झुंड। ठीक है। और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? संख्याओं को क्या करना? जोड़ करना। एग्रीगेट का उल्टा क्या होता है? सिग्रीगेट। ठीक है। और एक वर्ड कौन सा होता है इकट्ठा करने के लिए? कॉन्ग्रीगेट। कौन सा वर्ड होता है भी? ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था इसके बाद? मेलवाड़ा। मेल का क्या मतलब होता है? अरे मेल का क्या मतलब होता है? मेल ट्रीट क्या होता है? ट्रीट का क्या मीनिंग होता है? बिहेव। बुरे व्यवहार को क्या बोलते हैं? अरे बुरे व्यवहार को क्या बोलते हैं? ठीक है। और
और कौन सा वर्ड था? मैलफैक्टर क्या होता है भी? अपराधी, बुरा काम करने का साधन, या बुरा काम करने वाले को क्या बोलते हैं भी? मैलीफैक्टर। और मैलेडिक्शन क्या होता है? डिक्शन क्या होता है? कहना, और मैले क्या होता है? बुरा। बुरा कहना किसी के बारे में तो क्या होता है? श्राप ही देते हैं उसको। क्या देते हैं भी उसको? और मैलेडिक्शन का अपोजिट क्या होता है? बेनेडिक्शन। और मेल कंटेंट क्या होता है? मेल होता है बुरा, और कंटेंट क्या होता है भी? सेटिस्फिकेशन। ठीक है, असंतुष्ट को क्या बोलते हैं? मेले, अरे मेले कंटेंट क्या बोलते हैं उसको? और मेल का उल्टा क्या होता है भी? बैन। मेल का उल्टा क्या होता है भी आपका? बैन होता है भी। क्या होता है भी आपका? बैन। बैने, बैन, या फिर क्या होता है? बोन। बताओ बोनाफाइड क्या होता है? प्रमाणिक। बोनाफाइड क्या होता है? प्रमाणिक। बेनिफिशियल क्या होता है? लाभदायक। और बेनेडिक्शन क्या होता है? आशीर्वाद। बेनेडिक्शन क्या होता है? आशीर्वाद होता है। क्या होता है बेनेडिक्शन? बेनिफिट क्या होता है? लाभ। बेनिफिट क्या होता है? बेनिवोलेंट क्या होता है? दयालु, या फिर अरे दयालु, या फिर लाभदायक, हेल्पफुल की सेंस में। अब बताओ कैली का मतलब क्या होता है? कैली गुड। और कैली का उल्टा क्या होता है? कैको। कैलीग्राफी क्या होता है? गुड राइटिंग। और कैकोग्राफी क्या होता है? कैकोफोनी क्या होता है? बुरी आवाज। और कैलिफोनी क्या होता है? अच्छी आवाज। कैलिफोनी क्या होता है भी? नेक्रो का क्या मीनिंग होता है? डेथ। नेक्रो का क्या मीनिंग होता है? डेथ। नेक्रोफोबिया क्या होता है भी? आपको पता है भी? फोबिया का मीनिंग होता है डर। फियर ऑफ डेथ को क्या बोलते हैं? अरे फियर ऑफ डेथ को क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ डेथ को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था मैनिया। मैनिया का क्या मीनिंग होता है? और बिब्लो का क्या मीनिंग होता है? बुक। बुक का पागलपन उसको क्या बोलते हैं? और डिप्सोमेनिया क्या होता है? और पायरोमेनिया क्या होता है? और क्रेप्टोमेनिया क्या होता है? चोरी करने की आदत। एर्गो का क्या मीनिंग होता है भी? वर्क से, मतलब काम करना, बहुत ज्यादा काम करने को क्या बोलते हैं? और अभी आपको मैंने एक वर्ड बताया था, कौन सा वर्ड बताया था भी? एक्रो। बताओ एक्रो क्या होता है? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। क्या होता है भी? फियर ऑफ हाइट। लोगोमेनिया क्या होता है? लोग से क्या होता है? बातचीत। हर टाइम किसी क्या करते रहते हैं बच्चे भी? वो बातचीत को क्या बोलते हैं? लोगोमेनिया। और सीडोमेनिया क्या होता है? झूठ बोलने की क्या होना भी? आदत होना। झूठ बोलने की क्या होना भी? और इसके बाद हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था भी? इसके बाद पढ़ा था भी स्क्वेंड्रोमेनिया। स्क्वेंड्रोमेनिया क्या होता है भी? पैसे खर्च करने की क्या होना? आदत होना। ठीक है, पैसे खर्च करने की क्या होना? आदत होना। थियोमेनिया क्या होता है? थियो का मीनिंग क्या होता है? गॉड से। ठीक है भी, धार्मिक पागलपन को क्या बोलते हैं? थियोमेनी। धार्मिक पागलपन को क्या बोलते हैं? फोटोमेनिया क्या होता है? फोटो खिंचवाते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? लाइट की। मतलब क्या हो जाएगा? लाइट का क्या होगा? पागलपन होगा भी। एक्रोफोबिया क्या होगा भी? हाइट का डर। एक्रोफोबिया क्या होता है भी? और एक एग्रो क्या होता है? एक्रो और एग्रो में क्या फर्क है? एक्रो होता है हाइट, और एग्रो क्या होता है भी? वर्क से। क्या होता है भी? एग्रो वर्क से। एस्ट्रा क्या होता है? स्पेस से। ठीक है भी, स्पेस में क्या होती है? आपकी बिजली की चमक होगी, बादल का गर्जना हो गया, क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्राफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? और गैम का मतलब क्या होता है भी? मैरिज से। गैमोफोबिया क्या होता है भी? और जू में क्या होते हैं? जानवर। जूफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एनिमल्स। और पायरोफोबिया क्या होता है? पायरो क्या मतलब क्या होता है? आग। आग से डर को क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया। नोसोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डिजीज। फियर ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं भी? नोसोफोबिया। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।